अगर वहाँ पे कोई बहुत हाई डेसिबल, हाई म्यूजिक, हाई फ्रीक्वेंसी का चीजें बोलती है, विच इज टेम्पररीली थ्रिल देती है पर एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं देती, उस टाइप का म्यूजिक बनता है, तो उसके अंदर तेज हो जाता है, वो ऊपर नीचे गुहार करता है। जिस तरह से अगर टोर्नेडो आ जाए या सुनामी आ जाए तो पानी इरेटिक बिहेव करता है, वर्सेस जब काम रहता है माहौल तो जो नदी झरना धीरे 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 बहता है, तो उस टाइप का इम्पैक्ट, साउंड वो टाइप का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मंत्रा? मंत्रा के दो पार्ट्स हैं, मन एंड त्रा। तो जिस तरह से अगर अगर हम कभी बहुत एजिटेटेड होते हैं, पीसफुल नहीं होते हैं, हम जीवन में दुखी होते हैं, दुख दुख कब आता है जीवन में? दो टाइप का दुख होता है, या तो जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिले, और दूसरा कि जो हमें नहीं चाहिए वो हमें मिले। तो ये वाली जो दो सिचुएशन है हम सब ने एक्सपीरियंस की हुई है। हम सब के साथ जीवन में कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि जो हमको चाहिए वो हमको नहीं मिला हो, और जो हमको नहीं चाहिए वो हमको मिला हो। हम सब के साथ ये एक्सपीरियंस हमने किया है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कई लोग जाते हैं अपने आप को सूट करने के लिए मंदिर। मंदिर क्या है? मंदिर। तो मंदिर जाने में हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा काम होता है, कंपोज होता है, हम थोड़ा सा शांत महसूस करते हैं। तो वही चीज होती है मंत्र में। मंत्र के पार्ट के दो हैं, मन, डिलीवर, मंत्र। तो माइंड के साथ हमारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। माइंड जो है वो बहुत बार हमारे माइंड के अंदर ऐसी चीजें होती हैं कि हम करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से अगर हमारी एग्जाम्स हैं और हम पढ़ना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि ना हम फोकस करें पढ़ाई पे, पर हमारा ध्यान पढ़ाई पे ना होते हुए होता है कि अरे वो आईपीएल के मैच में क्या स्कोर हो रहा होगा, अरे ये मूवी नई कौन सी रिलीज हो रही है उसमें क्या हो रहा होगा। तो हम चाहते हुए भी हमारे माइंड को जिस तरह पे, जिस जगह पे फोकस करना चाहते हैं वहां पे हम उसको नहीं लेके आ पाते। तो मंत्र में क्या होता है, माइंड को ये डिलीवर करता है। हम जिस जगह पे माइंड को ले जाना चाहते हैं, मंत्रा हमें माइंड को उस जगह पे ले जाने में मदद करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मंत्रा। तो मंत्रा कौन सा है? मंत्रा बहुत सिंपल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल मंत्रा। और ये कैसे किया जाता है? जिस तरह से आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि या तो हम पर्सनल मेडिटेशन कर सकते हैं, और इस्कॉन में आप देखेंगे अधिकतर लोगों के पास एक ऐसा बीड बैग होता है। इस बीड बैग के अंदर मनी रहते हैं। दीज आर काउंटिंग बैग्स, काउंटिंग बीट्स। इसके अंदर ये मनी है। अब ये जब आप जपा करते हैं, एक बार जपा करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे 108 इसके अंदर बीड्स हैं, 108 काउंटिंग बीड्स मनिया हैं, और 108 बार करते हैं तो वो एक जपा पूरा होता है। तो ये मंत्र जो है दो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है संकीर्तन, जिसके अंदर हम ये मंत्र का चैंटिंग, इसका कीर्तन हम डांस करके, गाना गा के, म्यूजिकल फॉर्म में करते हैं। कई आप जैसे जैसे इसमें अभी एडवांस होंगे तो अखिल, इसमें अभी तक कोई कीर्तन का सेशन हुआ है? No, sir. No, not yet. तो अभी हम आगे 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 की जब क्लासेस होंगी तो उसके अंदर हम कीर्तन के कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, जिसके अंदर सभी बहुत सारे लोग मिलके एक साथ गाते हैं, और जब वो मिलके गाते हैं तो उससे जो साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है उसका जो इम्पैक्ट है वो मल्टीफोल्ड है, क्योंकि उससे हमको भी फायदा होता है और हमारे आसपास के लोगों को भी फायदा होता है। सो देर आर टू वेज इन विच यू कैन डू मंत्रा। वन इज पर्सनल मेडिटेशन, वन इज द संकीर्तन थ्रू कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। अब सवाल ये आता है कि हमको मन को डिलीवर करना क्यों है? तो भगवत गीता के अंदर कृष्णा 16वें चैप्टर में एक बात कहते हैं, और ये जो चीज है ना, ये हम
सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गेट दैट श्लोका. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं न शनम् आत्मना कामक्रोधस्तथस्लोभस्तस्मद् एतत्त्रयं यजेत्. There are three gates leading to hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of soul. ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है आज के डिस्कशन का. लस्ट, एंगर, लस्ट, ग्रीड और एंगर. अब लस्ट क्या है? व्हाट इज लस्ट? लस्ट की डेफिनेशन है ऐसी चीज पाने की इच्छा करना जो कि प्रोहिबिटेड है. डिजायरिंग ऑफ एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड इज कॉल्ड लस्ट. तो हमको अगर ऐसी कोई भी चीज पानी है जो कि सही नहीं है, उस पाने की इच्छा रखने को लस्ट कहते हैं. तो अब है ना, दो कंपोनेंट्स होते हैं कि हमको कोई ऐसी चीज पानी है जो हम डिजर्व नहीं करते या जो प्रोहिबिटेड है, वो पाने की हम चेष्टा करते हैं. दो चीजें होंगी वो चेष्टा करने पे. हम उसकी तरफ एफर्ट करेंगे वो पाने के लिए. यदि हम एफर्ट करेंगे तो दो चीजें होंगी, या तो वो हमको मिलेगी या तो वो हमको नहीं मिलेगी. इसके अलावा कुछ नहीं होगा, राइट? अगर हमको वो नहीं मिलेगी तो हम क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्से में आके हम कुछ ऐसा काम जिसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि. जब जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सेंस, हमारी जो सोचने की क्षमता रहती है वो बहुत कम हो जाती है. इसलिए कहते हैं कि नेवर टेक अ डिसीजन व्हेन यू आर वेरी एंग्री, यू शुड काम डाउन. क्योंकि गुस्से में हम, आप लोगों ने सबने ये चीज महसूस किया होगा कि गुस्से में कई बार हमने ऐसी चीज कर दी होगी, ऐसी चीज कह दी होगी कि अपने फ्रेंड्स को, अपने माता पिता को, अपने नियर एंड डियर वंस को, जो कि ना हम बाद में उसका रिग्रेट करते हैं. पर गुस्से में किया हुआ काम एक बार जब तीर धनुष से निकल जाता है तो हम कुछ उसका कर नहीं सकते. तो जब कोई भी हमारी लस्टी डिजायर होगी या कोई भी हमारी ऐसी चीज होगी जो हम पाना चाहते हैं और वो फुलफिल नहीं होगी, तो दो चीज होगी, या तो फुलफिल होगी या तो नहीं होगी. यदि नहीं होगी तो हमको गुस्सा आएगा, और यदि होगी तो क्या होगा? यदि होगी तो ये होगा कि फिर उसके बाद हमारी डिजायर वहां से हटके दूसरी तरफ चली जाएगी. मेरे साथ, मेरे जीवन में, मेरे को याद है, मैंने कई बार ये एग्जाम्पल दिया है कि जब मैं स्कूल में था, वे बैक इन 2000, मैंने अपना 2002 में मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म की और फिर मैं कॉलेज में आया. मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, पढ़ रहा था. तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा सपना रहता था कि अगर किसी दिन ऐसा आ जाएगा कि मैं सभी टाइम फ्लाइट में घूमूंगा. मैं कभी अपने जीवन में मैं फ्लाइट में उससे पहले नहीं घूमा था, 2005-2006 से पहले. तो मेरे को लगता था कि फ्लाइट में घूमना जो है वो बहुत बड़ा चीज़ है, और मेरे को लगता था कि मेरे को तो ऐसा होना चाहिए कि मैं हमेशा फ्लाइट में घूमूं. फिर 2008-2009 में मेरी नौकरी लगी विप्रो में. मैं काम कर रहा था वहाँ पे. मेरे को कुछ मैं बैंगलोर में था, तो मेरे को कोई प्रोजेक्ट था जिसमें मेरे को हफ्ते में 1-2 दिन बैंगलोर रहना था, 2 दिन दिल्ली रहना था, 2 दिन पुणे रहना था. तो मैं पूरे टाइम फ्लाइट में घूमता था. तो जब मैंने खूब मेहनत की, खूब मेहनत करके मेरे को विप्रो में नौकरी मिली, तो मेरे को ये फ्लाइट में घूमने का मेरा शौक पूरा हुआ. तो जब मेरा वो पूरा हुआ तो उस टाइम फिर मेरे को लगा कि अरे, अब ये जो फ्लाइट में तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है, पर ये जगह बहुत क्रैम्प्ड है. तो अब मेरे को ऐसा होना चाहिए कि मेरे को बिजनेस क्लास मिलना चाहिए. तो फिर बिजनेस क्लास मिलेगा. बिजनेस क्लास मिलने के बाद जब बिजनेस क्लास में जाओगे तो देखिएगा अरे अब फर्स्ट क्लास मिलना चाहिए, फर्स्ट क्लास. अब एक बार ऐसा हुआ कि मैं अब्रॉड जा रहा था और हमारी इकोनॉमी क्लास की टिकट थी, पर मेरे को बिजनेस क्लास में बैठने की इच्छा थी, पर मैं डिज़र्व नहीं करता था. तो मैं वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ सीटें खाली थी और मैं जाके वहाँ पे बैठ गया. और जब मैं बैठा तो जो फ्लाइट स्टीवर्ड्स और अटेंडेंट थे वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया कि आपकी टिकट इसकी है और आपको वहाँ पे होना चाहिए, और आप यहाँ पे क्यों आए हो, हम आपकी कंप्लेन कर देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. और मैं बहुत डर गया
और मैं बहुत गुस्से में आ गया और मैं बहुत एम्बैरेस्ड फील करने लगा। तो जो मैंने आपको बताया कि जो लस्ट रहती है, आपकी इच्छा या तो पूरी होगी, तो इकोनॉमी क्लास में बैठने की इच्छा पूरी हो गई, वो खुशी हुई, पर जैसे ही वो इच्छा पूरी हुई तो नेक्स्ट क्या आई कि अब बिजनेस क्लास में बैठो। और बिजनेस क्लास में बैठने के लिए क्या हुआ कि वो डिजर्व नहीं करते थे, पर लस्ट फिर आ गई कि वांटिंग समथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड, वो चीज पाने की कोशिश की तो वो आप पकड़े गए तो पकड़ के उन्होंने मेरे को एम्बैरेस किया, मेरे को बोला कि हम आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जिससे कि मेरे को फियर हुआ और जिससे कि मेरे को क्रोध आया। तो वो क्रोध, दोनों चीजें, तो लस्ट जो है वो दैट लस्ट का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ग्रीड, और अगर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ग्रीड जो रहेगा दैट विल लीड टू एंगर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये कभी ना कभी लस्ट के रास्ते पे हमारी इच्छा होगी, हमको पाना है, इच्छा है पाना है, इच्छा है पाना है, ये जो है जो भगवान कह रहे हैं ये नर्क के द्वार है, लस्ट, एंगर और ग्रीड, और तीनों कनेक्टेड है। तो अगर हमको कोई ऐसी इच्छा हो रही है, लस्ट हो रही है, कुछ पाने का वो है, इसका मतलब ये नहीं है कि ना हमको चाहे कुछ करके उसके पीछे जाना है और पाना है, क्योंकि अगर नहीं पाएंगे तो दुख हो जाएंगे, और पा लेंगे तो फिर और कुछ पाने की चाहत डेवलप हो जाएगी। तो इन तीनों को हमको एड्रेस करना है, इन तीनों को हमको किल करना है, और यही तीन जो है ये हमारे माइंड को प्रॉब्लम देते हैं। तो हमारे माइंड को हमको इसीलिए डिलीवर करना है क्योंकि हमको इन तीनों से पार पाना है। और जो चीज हमारे साथ होती है कि हम फोकस नहीं कर पाते, जो चीज जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में ना जाते हुए हमारा माइंड हमको दूसरी दूसरी जगहों पे खींचता है, तो उस माइंड को वहां से हटा के सही जगह पे, जो कि अच्छा है जगह, जहां पे हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, उस जगह पे ले जाने के लिए हमको ये मंत्रा मेडिटेशन हेल्प करता है। सो मंत्रा माइंड को डिलीवर करना है, और माइंड को डिलीवर क्यों करना है, क्योंकि माइंड में लस्ट, एंगर, ग्रीड डले हुए हैं, और ये लस्ट, एंगर, ग्रीड जो है ये हमेशा हमको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे। तो इन तीनों को सॉल्व करने के लिए द ओनली वे टू डू इट इज बाय माइंड को सही डायरेक्शन में लगाना, और माइंड को सही डायरेक्शन में लाने के लिए द ओनली वे इज मंत्रा, दैट इज व्हाई वी हैव टू डू जपा। तो ये जो तीन है, लैग, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इसके कारण हम जीवन में लैग होते हैं, पर हमको लैग नहीं होना है, हमको लीड करना है, हमको लीड, आगे जाना है, लैग नहीं करना है, लीड करना है। तो अगर लीड करना है तो लैग से पार पाना पड़ेगा, और लैग से पार पाने का तरीका है मन को डिलीवर करना थ्रू मंत्रा, विच इज हरे कृष्णा महामंत्रा। So let's now look at कि scriptures इस बारे में क्या कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो अलग अलग युगों के हिसाब से अलग अलग है। तो सतयुग के अंदर अष्टांग योगा, मेडिटेशन और सुपर सोल वाज द प्रोसेस। त्रेता युग में एक्सटेंसिव सैक्रिफाइस करने का स्क्रिप्चर्स ने रेकमेंड किया था। द्वापर युग के अंदर डीटी वर्शिप के बारे में एम्फेसिस था, पर अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग के अंदर जो एम्फेसिस है वो है भगवान के नाम का स्मरण करना, स्मरण, चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। ये स्लाइड इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग स्लाइड, जिसके अंदर बहुत एक क्लास हो सकती है, बट वी विल नॉट ड्वेल डीप इनटू इट। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो युगों के अंदर, अलग अलग युगों में अलग अलग जो सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेसेस हैं वो बेस्ड ऑन है कि हर बार जिस तरह से जब हम कॉलेज के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कोई सब्जेक्ट्स के अंदर वाइवा होता है, कोई सब्जेक्ट्स के अंदर रिटन एग्जामिनेशन होता है सब्जेक्टिव, और कोई सब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं। तो ये जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन कि और कई फर्स्ट ईयर में और कुछ होता है, सेकेंड ईयर में और कुछ होता है, 12th स्टैंडर्ड में और कुछ होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए और कुछ होता है। तो जो प्रोसेस, जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड द सब्जेक्ट मैटर। इन दोनों के हिसाब से उसको पास करने का तरीका उस पर्टिकुलर टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस में डिस्क्राइब या डिजाइन किया जाता है। तो जिस तरह से एक फर्स्ट क्लास का बच्चा पास करेगा एग्जामिनेशन, 12th क्लास का वैसे नहीं करेगा।
जिस तरह से 12th क्लास का करेगा उस तरह से कॉलेज के सेकेंड ईयर का नहीं करेगा। तो हर जगह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, पर फर्स्ट क्लास का बच्चा भी एग्जाम पास कर सकता है, 12th का भी कर सकता है और कॉलेज का भी कर सकता है। तो उसी तरह से ये अलग अलग युगों के बारे में अलग अलग प्रोसेसेस हैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो कलयुग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। All the major religions talk about chanting. So Christianity में Christ glorified the Lord's holy name by saying, "Our Father who art in heaven, hallowed be thy name." इस्लाम में Muslims repeatedly chant the sacred name of God Allah. गुरु नानक जी ने कहा है, "In the ambrosial hours of the morning, I meditate on the grace of the true name." Buddhism also practices repetition of the name of Lord Buddha. Namo Amida Butsu. So भगवान के नाम का जो उच्चारण करना है वो हर रिलीजन के अंदर रेकमेंडेड है, सभी रिलीजन में, क्योंकि अल्टीमेटली गॉड इज वन। वी हैव टू एस्टैब्लिश कनेक्ट विद गॉड, किसी भी तरीके रास्ते से किसी भी रिलीजन के थ्रू जाओ, पर अल्टीमेट डेस्टिनेशन वही है। और वो जो रास्ता है उसके अंदर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मोड टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विद गॉड इज बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द गॉड। Major religions about chanting, we'll see Sanatan Dharma. Sanatan Dharma recommends repetition of the holy names of the Lord in the form of mantra. अब ये हरे नाम का जो है वो कहां पे रेफरेंस है? कली संतरना उपनिषद के अंदर इसका रेफरेंस है। आफ्टर सर्चिंग, ये अच्छे से दिखने मेथड ऑफ रिलीजन फॉर मोर ऑफ दिस चैंटिंग द हरे कृष्णा। तो ये जो कली संतरना उपनिषद है उसके अंदर हरिनाम जप करने का रेफरेंस दिया हुआ है। द नेम संकीर्तन पब्लिक चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र डिलीवर्स अ कंप्लीट रेवलेशन ऑफ ऑल स्पिरिचुअल रियलिटी। ये ब्राह्मण पुराण के अंदर दिया हुआ है। श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है, माय डियर किंग, ऑल्दो कलियुगा इज फुल ऑफ फॉल्ट्स, there is still one good quality about this age. It is that simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. In the age of Kali, people should simply chant the holy names of the Supreme Personality of Godhead. नारायण संहिता में ये मेंशन है। तो स्क्रिप्चर्स में अलग अलग जगह पे, बहुत सारी जगहों पे इस चीज का मेंशन किया हुआ है। अखिल, इट्स 7:41, तो कितनी देर तक हमारे पास और टाइम है? Can I take it for 10 more minutes before Q&A? Yes, sir. 7:50 is fine, right? Yeah. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way. There is no other way. There is no other way. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama eva kevalam gato nasteva 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 gatiranyatha. आदि लीला में किया हुआ है। श्रीमद् भागवतम में फिर लिखा है, डिवोशनल सर्विस बिगिनिंग विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज द अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल फॉर द लिविंग एंटिटी इन ह्यूमन सोसाइटी। 6.3.22। सो ऑल रिलीजन के अंदर और स्पेशली सनातन धर्म में बहुत जगह पे चैंटिंग का बेनिफिट और चैंटिंग के बारे में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अब we will look at a scientific study which was done about chanting. अखिलेश, इसके अंदर आप अखिल कहाँ पे आप बता रहे हैं? we can put the video. Which slide? सर इसके नेक्स्ट स्लाइड में जो है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, this one is the video. Okay. So can you increase the volume? Is it okay? No, sir. Maybe there is one option to share the video. Sorry, it's to share the audio. A separate option must be there.
Okay, let me check. So can you play again? Just. Males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day. No, sorry, the sound is very low. What? There's no sound? The sound is very low. The sound is very low, very, very low. Okay. Okay, what I'll do is I will speak. Okay, yes, fine. Results show that The regular chanting of Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. Okay, so did you understand it? Did everyone understand the experiment conducted? This experiment was conducted. It was conducted on a group of 31 males and females, and they were asked to do mantra meditation for a period of about a month, 25 to 30 days. And after this, they were measured on the effect of Maha Mantra on stress, depression, and the 3 gunas. So let's see the results. So 11.32, the stress in people decreased by 11.32 units when they were doing mantra meditation, and it actually increased in some people by in the alternate mantra group by 3.8, and in control group it was 0.9. So very clearly you will see that there was a decrease in stress, decrease in depression, and increase in sattvic guna of people who did mantra meditation continuously for a period of 25 to 30 days. So I'll tell you one more thing about the benefits of mantra meditation. So all of us know about COVID. What is happening? COVID कैसे फैल रहा है? हम सबको इसके बारे में पता है. So okay, Akhil, one sec. Can we have a volunteer to answer a question randomly amongst our participants? Yes, they have given the rights. They can unmute themselves and then. Okay, then so answer. can you choose a participant as a volunteer to answer a few questions? Simple questions, very simple questions. Okay, just 1 minute, sir. I just see. Nirbhay, are you there? Nirbhay? Hi, yes, Nirbhay. You can unmute yourself, please. And are you able to unmute yourself? You have said yes in the chat box. हेलो हाँ जी सर Yeah, Nirbhay, can you hear me? Yes, sir. Okay, Nirbhay, so I want to understand one thing from you. Are you aware of the COVID situation which is being going around? सर कुछ हद तक मतलब जो सभी को पता है. ओके, तो आपके हिसाब से कोविड से बचने का क्या तरीके हैं? 2-3 तरीके क्या हैं? सर जो प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग एंड सैनिटाइजिंग. ठीक है, और इम्यूनिटी. या सर इम्यूनिटी बूस्ट, मतलब अपनी इम्यूनिटी को ऐसी चीजें खाना जो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हो. तो ऐसी चीजें क्या हो हैं इम्यूनिटी जो बूस्ट करती हैं? सर दे आर सम स्पाइसेस एंड सम काइंड ऑफ सिट्रस फूड, विटामिन सी. ओके, तो ये हमको जब कोविड है तो ही खाना चाहिए या कोविड नहीं है तो भी खाना चाहिए?
नहीं सर, हेल्दी लाइफ के लिए हमें हमेशा लेना चाहिए। कोविड ओके, नहीं था उसके पहले भी सब लेते थे, मतलब तो हेल्थ कॉन्शियस आपके जो है। आपके हिसाब से अगर आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले ये जो आपने इम्यूनिटी फूड्स हैं, विटामिन सी है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, और आंवला है, च्यवनप्राश है, हल्दी है, ये सब गर्म पानी है, ये अगर कोई जना आज से 5 साल 7 साल पहले लेना चालू कर किया होगा किसी ने, तो आज उसका इम्यूनिटी कैसा होगा? सर बिल्कुल, कोविड मतलब इतना उसको मतलब हार्म नहीं कर पाएगा इजीली। ओके, और जिसने नहीं किया होगा, अगर दो लोग हैं, एक आदमी ने 5 साल तक कंटिन्यूसली ये प्रोसेस किया है और एक ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ जंक फूड खाया है, कुछ एक्सरसाइज नहीं की है, कुछ लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल किया है, सोता है और टेबल के ऊपर ही बैठा रहता है, वीडियो गेम्स खेले हैं, तो बिटवीन द टू किसको ज्यादा चांसेस हैं कोविड होने के, और कोविड से होने के बाद रिकवर करने के जल्दी अच्छे से? सर ऑब्वियसली जिसने मतलब अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान रखा है शुरुआत से ही। ओके, पर अब जिसने हेल्थ से आज से 5 साल पहले ध्यान रखा, उसको उस टाइम पे कुछ बेनिफिट दिख रहा था क्या? नहीं सर। उस टाइम पे तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं उठ के आंवला खा रहा हूँ और यहाँ पे कोई दूसरा जना जो है जंक फूड खा रहा है, मैं विटामिन सी ऑरेंज खा रहा हूँ, फ्रूट्स खा रहा हूँ, और दूसरा जना बर्गर खा रहा है। तो बर्गर वाले को ज्यादा मजा आ रहा होगा या विटामिन सी आंवला और ऑरेंज खाने वाले को ज्यादा मजा आ रहा होगा? ऑब्वियसली जब जंक फूड्स कंज्यूम कर रहा है ज्यादा से ज्यादा, पर लॉन्ग रन में किसको ज्यादा मजा आएगा? जो हेल्थ कॉन्शियस था उस टाइम। एग्जैक्टली। So this is exactly how this mantra meditation works. ये जो है, ये दिस इज नॉट अ रेमडेसिविर या ये कोई शॉर्ट टर्म ड्रग नहीं है कि ना आदमी बीमार पड़ा और अभी जैसे अगर कोई जना बीमार पड़ गया तो हम उसको जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम एक काम करो, आज से विटामिन सी खाओ। ऐसा बोल सकते हैं क्या? नो सर, वो इफेक्ट नहीं करेगा। अब उसे उसकी जो मतलब एक्स्ट्रा जो ड्रग्स लेने पड़ेंगे उसको, मतलब कवर करने के लिए। अगर आज ऐसा बीमार पड़ गया तो, पर अगर उसने 5 साल पहले से ही तैयारी की होती तो हो सकता है बीमार पड़ता ही नहीं। नहीं गया। तो ये जो 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 हम जो सॉल्यूशंस की जो हम बात कर रहे हैं ना, दे आर ऑल लॉन्ग टर्म इफेक्ट देने वाले सॉल्यूशंस हैं। एक मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। कई बार मैं ये चीज़ पढ़ता हूँ और अपने जीवन में अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ कि इट टेक्स इयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। तो कोई भी जना जो हम देखते हैं कि ना वो एक रातों रात ये तो जीरो से हीरो बन गया, कोई स्टार्टअप बन गई, बिलियन डॉलर कंपनी बन गई, इस टाइप की चीजें हो गई, तो वो एक दिन में नहीं है। कोई कोई व्यक्ति जिसके अंदर है ना, कोई स्टूडेंट को एक दिन एग्जाम में उसने अच्छा परफॉर्म किया और उसको अच्छा रिजल्ट आ गया और अच्छी नौकरी मिल गई, ही गोज टू द बेस्ट प्लेस, बेस्ट कॉलेज से प्लेसमेंट मिलता है, तो वो उस पर्टिकुलर दिन का इंटरव्यू के कारण नहीं है, उस पर्टिकुलर दिन की मेहनत नहीं है, कंसिस्टेंटली उसने क्या किया है। जब आप अपना रेज्यूमे बनाते हो तो उस रेज्यूमे के अंदर आप कॉलेज में क्या ग्रेड्स हैं वो भी लिखते हो, ये भी लिखते हो कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या की है, आपने सोशल चीजों में क्या पार्टिसिपेट किया है, आपने अपलिफ्टमेंट की, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या पार्ट किया है। तो इट इज नॉट अ ओवरनाइट स्टोरी, सो इट टेक्स ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने कई बार सुना है कई लोगों के उससे, ऑफ अ चाइनीज बैम्बू। तो एक ये चाइनीज बैम्बू एक ट्री है जो कि 80 फीट हाइट ले लेता है 5 साल 3 महीनों में। 5 साल 3 महीनों में उसकी जो हाइट है वो 80 फीट हो जाती है, पर 5 साल तक उसकी जो हाइट है वो सिर्फ 5 फीट रहती है, और आखिरी के जो 90 दिन रहते हैं उसके अंदर वो 75 फीट कवर करता है। तो कई लोग ये कह सकते हैं कि वो 5 साल तक क्या कर रहा था, 5 साल तक तो कुछ हुआ ही नहीं, जो भी हुआ वो आखिरी 3 महीने में हुआ। पर एक्चुअली जो भी हुआ वो उन 5 सालों में हुआ जिसका रिजल्ट आखिरी के 3 महीने में आया। उन 5 साल तक वो अपने जो रूट है उनको स्ट्रॉन्ग कर रहा था, वो अपना जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा था। सो कैन आई हैव वन मोर वॉलंटियर? I'll check. Who can we?
Karthikeya, are you there? You can unmute yourself, or just sir will talk to you for a few minutes. Yes, Admin, sir. please. Admin, please give rights to him. Yes, sir. Yes, right. Okay, Karthik, are you there? Yes, sir. Okay, I hope you were listening to the lecture. Yeah, yes. Sir. Okay, कार्तिकेय, आप बम्बई, दिल्ली, बैंगलोर में से किसी जगह पे गए हैं? Yeah, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे एंड दिल्ली. बॉम्बे और दिल्ली गए हैं. बॉम्बे Yeah. और दिल्ली में आपने सबसे ऊंची बिल्डिंग कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग देखी है सबसे ऊंची? वहाँ पे सर 30 फ्लोर्स. 30 फ्लोर्स की बिल्डिंग देखी है आपने? 20 फ्लोर्स. ओके, उससे ऊंची बिल्डिंग नहीं देखी है? या, आई डोंट रिमेम्बर. ओके, और इंदौर में आपने कितनी बड़ी बिल्डिंग देखी है? इंदौर में तो 10 तक लगभग. 10 के ऊपर नहीं देखी है? नहीं, मैंने मतलब इतना गौर से नहीं देखा, तो लगभग 9-10 तक देखा. 9-10 तक देखी है. आपके हिसाब से 10 फ्लोर की बिल्डिंग और 30 फ्लोर की बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है, जो जमीन के नीचे पार्ट होता है, उसका किसका गहरा होगा, 10 फ्लोर की बिल्डिंग का कि 30 फ्लोर की बिल्डिंग का? 30 फ्लोर बिल्डिंग का ज्यादा गहरा होगा, सीधी सी बात. क्यों ऐसा? क्योंकि सर उतनी सर ऊंचा करने के लिए अपन को सिर्फ फाउंडेशन मतलब नींव तो बनानी पड़ेगी अच्छी, तभी हो पाएगा. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. सो आपने ये कहा कि जिस जने को जितना ऊंचा उठना है उसको उतना फाउंडेशन पे ध्यान देना पड़ेगा. इज दैट करेक्ट? बेसिक्स वी हैव टू वर्क ऑन बेसिक्स. पर अगर किसी 30 फ्लोर की बिल्डिंग का और 10 फ्लोर की बिल्डिंग का काम साइमल्टेनियसली चालू करेंगे, तो अगर समझो 10 फ्लोर की बिल्डिंग को 10 फ्लोर तक फाउंडेशन बनाना है, तो 30 फ्लोर की बिल्डिंग को कितने फ्लोर तक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा? 30 फ्लोर. तो 10 फ्लोर की बिल्डिंग का फाउंडेशन बहुत जल्दी बन जाएगा. 30 फ्लोर वाली की बिल्डिंग का टाइम ज्यादा लगेगा. इट विल टेक टाइम. या, तो अगर हम शॉर्ट टर्म में रिजल्ट देखेंगे तो जल्दी रिजल्ट किसको मिलेगा, 10 फ्लोर वाली बिल्डिंग को कि 30 फ्लोर वाली बिल्डिंग को? 10 फ्लोर. बट फ्यूचर विल बी ब्राइट फॉर 30 फ्लोर. करेक्ट. तो ये जो मंत्रा मेडिटेशन और ये जो है, ये सब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है इन सब चीजों के. दीज मंत्रा मेडिटेशन हेल्प्स अस टू build our foundation, to strengthen our core values. ये चीज हम जितनी करते हैं, जिस तरह से वो चाइनीज बैम्बू की बात है, ये हमारी चीज को, ये जिस तरह से हमने कोविड का एग्जाम्पल देखा कि जैसे जितनी हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, उतना ही हमारे चांसेस टू गेट कोविड रिड्यूसेस, और उतना ही कि यदि हमको कोविड हो भी जाएगा तो हमारी रिकवरी उतनी फास्ट होगी, हमारी हेल्थ ज्यादा बेटर पोजीशन में है टू फाइट आउट एनी डिजीज. सिमिलरली एक बिल्डिंग जो है, उसको जितना ऊंचा जाना है उसके लिए उसको उतना ही नीचे फाउंडेशन करना पड़ेगा. तो ये जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की जो टेक्निक है, उसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज साउंड मंत्रा मेडिटेशन. और जिस तरह से हमने ये दो एग्जाम्पल देखे कि ये मंत्रा मेडिटेशन करने से जो हमने देखा कि जो हमारे हृदय के अंदर लस्ट, एंगर, मतलब जो माइंड है, जो फोकस नहीं होता है, उसको यदि हमको फोकस करना है, तो वो फोकस करने के लिए हमको ये लस्ट, एंगर, ग्रीड जो है उससे फाइट करके उसको निकालना पड़ेगा. और उसको निकालने का जो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है, वो तरीका है थ्रू साउंड वाइब्रेशन, थ्रू चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, थ्रू मंत्रा मेडिटेशन. मंत्रा मेडिटेशन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Speaking about the holy names of the Lord. Okay, so we will quickly look at the benefits of chanting. So this is ये इस बारे में हमने बात किया कि ये जो हमारे ब्रेन की वेव फ्रीक्वेंसी है, कि हमारा ब्रेन जो है मैक्सिमम किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और सबसे ज्यादा जो रिसेप्टिव होता है वो कब होता है, तो वो 8 to 13 की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है. उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी में वो हाइपर जोन में रहता है, जब हम बहुत एजिटेटेड होते हैं या हम बहुत डल मोड रहते हैं. तो हमको दोनों को अवॉइड करना है, हमको जो रिसेप्टिव फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर रहना है.
तो वो रिसेप्टिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी उतनी रहती है, सबसे ज्यादा हम रिसीव करते हैं, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव रहते हैं। ओके, सो आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं कुछ स्लाइड्स को स्किप करूंगा। We will skip about what few people said about chanting, but we will speak about a very important part of chanting. Akhil, do we have 5 more minutes? Because this is an important part, I would not like to skip this. तो हमने अभी ये जो बात की कि ना लस्ट, ग्रीड और एंगर के बारे में, तो हमको एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि लस्ट, ग्रीड और अखिल जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो ये जो लस्ट, एंगर, ग्रीड जो है ना, ये कहाँ से, सबसे पहले हमने देखा कि ये जो नेगेटिव चीजें हैं वो लस्ट, एंगर, ग्रीड जो माइंड में आता है उससे आता है। उसका भी एक प्रोसेस पहले है कि लस्ट, एंगर, ग्रीड कहाँ से आता है। तो ये जो लस्ट, एंगर, ग्रीड है ना, ये आता है बिकॉज ऑफ सीड्स ऑफ कार्मिक नेचर। तो ये जो हमारे अंदर जो डिजायर है उसकी जो सीड्स हैं उससे आता है। तो जब हम महामंत्र का जाप करते हैं तो वो जो सीड्स हैं उसके अंदर से, जिसके अंदर से ये जो डिजायर्स हैं जो उत्पन्न होती है, तो वो उसको भी बर्न करने में बहुत हेल्प करता है। तो इट इज लाइक कि अगर कोई स्प्राउट है तो उस स्प्राउट के अंदर पूरा का पूरा पेड़ छुपा हुआ है। जब हम उसको स्प्राउट को जमीन में डालते हैं तो वो पूरा पेड़ उगता है, पर यदि हम उस स्प्राउट को जला देंगे तो उसके अंदर से पेड़ नहीं उगेगा। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स को उत्पन्न करने की जो सीड है वो ये महामंत्र टैकल को बर्न करने में हमारी हेल्प करता है। और ये महामंत्र को जैसे जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि हमारे अंदर रावण है और हनुमान है, ये दो नेगेटिव, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो ये जो रावण है, जैसे जैसे हम इनका खाना बंद करेंगे, कम खाना देंगे, और हनुमान को ज्यादा खाना देंगे, और धीरे धीरे जो रावण है उनका जो सीड है उसको हम गलाते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, तो हमारे जो सिंफुल एक्टिविटीज करने की जो प्रवृत्ति है वो ही अपने आप में खत्म हो जाएगी। और जब वो खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में पीस आने लगेगी, ऑटोमेटिकली हमारा कैरेक्टर ऊपर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे बनेंगे, ऑटोमेटिकली वी विल बिकम मोर लाइकेबल टू पीपल, क्योंकि हम पीसफुल हैं। पीस अट्रैक्ट्स एवरीवन। So this is one big advantage of chanting. So I will not read this, but I will just summarize our discussion for today. हमने सबसे पहले ये देखा कि इफेक्ट ऑफ साउंड, हमने ये समझा कि साउंड जो है वो एक बहुत पावरफुल मीडियम है टू जो हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनको इन्वोक करने के लिए साउंड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीडियम्स। इसके हमने एग्जाम्पल्स देखे कि किस तरह से मार्टिन लूथर किंग और गांधी जी और कोई कॉन्सर्ट के अंदर जस्ट थ्रू साउंड, थ्रू देयर वर्ड्स, दे वर एबल टू फाइट big enemies without any swords or without any weapons. So sound is a very powerful tool. फिर हमने ये देखा कि हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक हनुमान और एक रावण, एक स्वॉन और एक क्रो। तो हमारा ये काम है कि हमको जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी है, जो अच्छी चीजें हैं, उनको हमको ग्रो करना चाहिए। और उनको अगर हमको ग्रो करना है तो वो ग्रो करने के लिए हमको साउंड को यूज करना चाहिए, उनको नरिश करने के लिए। हमने साउंड की एक और ताकत ये देखी कि किस तरह से अगर हम किसी फार्म के अंदर अच्छा म्यूजिक बजाते हैं तो वो जो फ्रूट्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे से बनते हैं और उनके अंदर स्वीटनेस भी ज्यादा आ जाती है। ऑरोविल
एक आश्रम है पौंडीचेरी में, उसका भी हमने उदाहरण देखा कि जब वहाँ पे अच्छा म्यूजिक बजता है तो वो जो पानी वहाँ के जो वाटर बॉडी में रहता है वो बहुत सुंदर क्रिस्टल्स और बहुत सुंदर बबूले बनाने लगते हैं, वर्सेस जब वो बहुत बेकार या बहुत हाई डेसिबल्स पे रहता है तो उसके अंदर सुनामी जैसे वो वाइब्रेट करने लगता है। तो दिस इज द पावर ऑफ साउंड दैट वी सॉ। उसके बाद हमने ये देखा कि साउंड करने के लिए जो मंत्र को यूज करना चाहिए। मंत्र कौन सा है? मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र है। मंत्र की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है मन और त्रा। मन और त्रा मतलब डिलीवर। हमको डिलीवर क्यों करना है? क्योंकि हमारे मन में 3 नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लस्ट, ग्रीड और एंगर। ये जो लस्ट, ग्रीड और एंगर है ये क्यों नेगेटिव है? जो हमने एक एग्जाम्पल देखा कि अगर हमको कोई चीज चाहिए जो कि डिजायरेबल नहीं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है या जो कि प्रोहिबिटेड है, तो उस चीज को पाना इज लस्ट। या तो वो चीज हम पाएंगे या तो वो चीज हम नहीं पाएंगे। अगर पाली तो हमको नेक्स्ट चीज पाने की इच्छा होगी, अगर वो भी पाली तो फिर नेक्स्ट वो भी पाली, दिस इज ग्रीड। तो लस्ट विल कन्वर्ट आइदर इनटू ग्रीड और लस्ट विल कन्वर्ट इनटू कि वो जो चीज हम चाह रहे थे वो हमको नहीं मिलेगी, और यदि नहीं मिलेगी तो वो हमको एंगर में कन्वर्ट करेगी। तो किसी ना किसी दिन एंगर में कन्वर्ट होगा ही होगा, क्योंकि हमेशा हमारी हर इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। और जब वो एंगर में कन्वर्ट होगी तो वो एंगर जो है हमको कुछ ऐसे कदम उठाने पे मजबूर करेगा जो कि हम नहीं करना चाहते। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है 16.21 में कि ये जो 3 है, लस्ट, एंगर और ग्रीड, इन तीनों को बहुत स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट करने का हमको कोशिश करना चाहिए। लैग टू लीड, ये जो चीजें हैं ये हमको लैग करती हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड लैग करती हैं, और हमको मंत्र के यूज से हमको लीड करना है। तो ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है वो हमको लैग को सॉल्व करके लीड करने में बहुत हेल्प करता है। फिर हमने देखा कि ये जो प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है ये अलग अलग युगों में अलग अलग थी। द्वापर युग में अलग थी, त्रेता युग में अलग थी, और इस युग के लिए ये मंत्रा मेडिटेशन है। और इसके हमने अलग अलग रिलीजन्स में भी देखा कि बुद्धिज्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, गुरु नानक जी ने, सब लोगों ने मंत्रा मेडिटेशन को बहुत फोकस दिया है। फिर हमने स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस देखे कि स्क्रिप्चर्स के अंदर कहाँ कहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हरे कृष्णा महामंत्र के जाप से हमको असीम बेनिफिट्स हैं, असीम फायदे पहुंचते हैं। तो वी शुड चैंट द होली नेम्स। फिर हमने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसको देखा कि जिसमें 25 से 30 लोगों ने 25 से 30 दिन तक कंटिन्यूसली हरे कृष्णा महामंत्र का जाप किया था, और ये जाप करके उनका जो स्ट्रेस लेवल था, उनका जो डिप्रेशन, एंजाइटी लेवल था वो कम हो गया, और उनका जो सत्व गुण लेवल था वो बढ़ गया। उसके बाद हमने ये चीज देखा कि 2 एग्जाम्पल हमने देखे कि कोविड से बचने के और एक ऊंची बिल्डिंग को बनाने के लिए, दोनों केस में हमको हमारी इम्यूनिटी और हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। जितना ये हमारे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और बड़ी चीजें कर पाएंगे। ये सब करने के जो बेनिफिट्स हैं ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स रहते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है हमको ना दिखे, पर जिसका लंबा लॉन्ग टर्म का होराइजन रहता है उनको ये वाले बेनिफिट जरूर होते हैं। इस तरह से कोविड में 5 साल पहले यदि किसी ने ऑरेंजेस, विटामिन सी, हेल्दी रहना और एक्सरसाइज करने पे फोकस किया होगा तो उसको आज उसका बेनिफिट मिलेगा। किसी ने जिसने 30 माले की बिल्डिंग बनानी थी, उसने जितना नीचे अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया तो धीरे धीरे वो जाके अपनी बिल्डिंग और ऊंची बना पाएगा। तो और हमने एग्जाम्पल देखा एक चाइनीज बैम्बू का कि किस तरह से वो पेड़ जो है 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, पर आखिरी के 3 महीने में वो 80 फीट हाइट ले लिया, क्योंकि वो अपने फाउंडेशन पे काम कर रहा था। तो ये मंत्रा मेडिटेशन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक जो कि हमको हमारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, हमारे कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। इफ अखिल, इफ यू हैव टाइम वी कैन टेक क्वेश्चंस। आप डिसाइड कर लीजिए हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड। Yes. So we would like to thank Dhaval sir for such a wonderful session. So if anyone is having any question can raise hand or put your question in the chat box. और साथ में एट द एंड हम लोग जस्ट एक अटेंडेंस फॉर्म जस्ट भेजने वाले हैं जस्ट थोड़ी देर में, आप लोग प्लीज इसको भरिएगा। सो सर, वन क्वेश्चन इज देयर, एक क्वेश्चन एक का है, ही इज आस्किंग, हमने ये सुना है कि मेडिटेशन इज लाइक सिटिंग इन आसन और एक जगह पे बैठ करके ध्यान लगाना। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट काइंड ऑफ मेडिटेशन एंड दिस मंत्रा मेडिटेशन? हाँ, तो ये जो आपने बोला ना, ये 2 चीजें हैं।
ये जो इस स्लाइड के अंदर सतयुग में लिखा हुआ है, मेडिटेशन, एक जगह पे आसन लगाना और ध्यान करना और उसके ऊपर चीज करना, तो ये भी मेडिटेशन है। पर जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट क्लास, 12th क्लास और कॉलेज, अलग अलग लेवल के लोगों के लिए अलग अलग चीजें रिकमेंडेड हैं। तो अभी हम जिस युग में हैं, हम कलियुग में हैं, तो हमारी कलियुग के केस में भगवान के नाम का चैंटिंग करना वो मेडिटेशन रिकमेंडेड है। और ये मेडिटेशन जिस तरह से आप बोल रहे हैं वो इस तरह से, जैसे इस स्लाइड के अंदर एक जने ने अपनी जगह आसन बिछाया हुआ है, स्ट्रेट बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी बीट बैग ली हुई है और उसमें वो मंत्र का नाम कर रहे हैं। बहुत सिंपल ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हमको इस तरीके से जो आप ध्यान बोल रहे हो, हमारे लिए जो ध्यान है, क्योंकि हम कलियुग के अंदर हैं, तो हमको जो हमारा माइंड जो है ना वो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमको माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए यदि हम ऐसे ही करके करेंगे तो हो सकता है हम सो ही जाएं, मालूम ही नहीं पड़े। तो इसलिए एक्टिवली हमको मेडिटेट करना है। तो एक एक्टिव मेडिटेशन के अंदर हमको बोलना है और जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना है, और माइंड जब दूर जा रहा है उसको पकड़ के वापस लेके आना है। वो दूर जाएगा, पकड़ के वापस लेके आना है। और हमको इस बात पे फोकस करना है कि हम जो चीज बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चीज को हम सुने। तो इस तरह से दिस इज एक्टिव मेडिटेशन। तो जब हम इसके अंदर आगे धीरे 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 बढ़ते जाएंगे तो हम लोग वी विल बी मोर क्लोज और वी विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन आवर साधना। ये और एज आई मेंशन कि दिस इज नॉट अ वन डे चीज, ये इवेंचुअली धीरे 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 करके आएगी। जब हम इसके अंदर और इवॉल्व होते जाएंगे तो वो जो नेक्स्ट स्टेज, जैसे आप बता रहे हैं ध्यान करना, इस टाइप की चीजें, वो हम और बेटर तरीके से कर पाएंगे, पर पहले दिन से हम वो नहीं कर पाएंगे। Does that answer the question? Yes, sir. Sir, Rohit is asking, what is the difference between mantra and Mahamantra? Okay, so मंत्रा एंड महामंत्रा, सो बहुत सारे मंत्र हैं, और जो हरे कृष्णा का जो मंत्र है वो महामंत्र है। तो महामंत्र का अर्थ है कि जो हर चीज को सुपरसीड करता है। जिस तरह से अभी कोविड चल रहा था, तो कोविड में ये था कि है ना, स्टेट ने भी अपने कुछ रूल्स बनाए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट लेवल ने भी अपने कुछ रूल्स बनाए और सेंट्रल लेवल ने भी अपने कुछ रूल्स बनाए। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के रूल्स, स्टेट लेवल के रूल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के रूल्स को सुपरसीड करते हैं और सेंट्रल लेवल के रूल्स स्टेट लेवल को सुपरसीड करते हैं। तो वैसे ही महामंत्र जो है दैट इज द अल्टीमेट मंत्र। महामंत्र जो है, जैसे गायत्री मंत्र है, ये बहुत सारे मंत्र हैं। तो पर उन सब मंत्रों में जो सबसे हाईएस्ट मंत्र है, जो बेस्ट मंत्र है, जो शास्त्रों में रिकमेंड किया है, जो महामंत्र है, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र से जो बाकी के जो मंत्रों करने के जो बेनिफिट्स हैं, वो सारे बेनिफिट्स इस मंत्र के थ्रू हमारे पास आ जाएंगे। Okay, sir. Sir, one comment in the chat box. Just 1 minute. I'm just opening. Just 1 minute, sir. One comment from Akshay Yadav. Many countries have added Bhagavad Gita to the education system, but till now, why India has not applied this? So I always feel कि we should, जो विनर्स रहते हैं या जो जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, they always take the onus on themselves. वो अपने आप पे हर चीज का ओनस लेते हैं rather than passing the buck। कि मेरे को तो, जिस तरह से अभी हम देख रहे होंगे कि ना, बहुत सारे लोग इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया कोविड में और सिचुएशन खराब हो गई। ये बिल्कुल सही बात है, पर इन द सेम ब्रेथ हमको भी ओनस लेना चाहिए कि भाई सरकार ने और सब लोगों ने बोला कि अपने घर से मत निकलो, पूरे टाइम मास्क पहनो, तो हमको ओनस लेना चाहिए। तो द फोकस शुड नॉट बी कि इंडिया ने भगवद गीता को एडॉप्ट किया कि नहीं, एजुकेशन सिस्टम में लाए कि नहीं, बाकी कंट्रीज ने क्या किया। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमने खुद किया कि नहीं किया। अगर हमको लगता है कि भगवद गीता सही है तो चैरिटी बिगिंस एट होम। लेट्स start to incorporate Bhagavad Gita. Let's start to incorporate reading of Bhagavad Gita in our daily lives.
तो ये हमको अपने लेवल पे चालू करना चाहिए. वी शुड नॉट वेट फॉर द गवर्नमेंट और any other person to tell this to us. हम अपने आप ही ये चीज हमको करना चाहिए. और जैसे जैसे हम करेंगे, हमारे जैसे लोग करेंगे, इस चीज का मिशन का प्रचार होगा, धीरे 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 लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट इस चीज को नोटिस करेगी और ऑटोमेटिकली ये चीज वो इनकॉर्पोरेट कर लेंगी. बट इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ अस. हमको चालू करना पड़ेगा. Does that answer the question? Yes sir, absolutely. Yes sir. So sir, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है चैट बॉक्स में और किसी ने हैंड भी रेज नहीं किया. सर दैट्स ऑल फॉर टुडे. Maybe if there would be any question, then I'll send to you personally. Then you can answer. We have given a column in the attendance form also. किसी को अगर shyness लगती है डायरेक्ट पूछने में, then they can mention the question in the form also. Okay sir, thank you so much for your presence. It's very it was very wonderful time with you sir. Thank you so much for clearing so many doubts and so many things to us. We would like to meet again and again in these sessions, and thank you so much to all of you also. आप इतना अच्छे से attentively सुने, then इतना अच्छे से questions भी पूछे. Thank you so much. We'll meet again on the next Saturday. Thank you so much. Thank you so much sir. Okay. Hare Krishna. हाय कृष्ण सर. हम लोग ये मीटिंग अभी बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब तक आप सभी लोग अटेंडेंस फॉर्म जब तक नहीं भर देंगे तब तक हम लोग ये मीटिंग चालू रखेंगे. देन जस्ट 5 मिनट के अंतराल के बाद ये मीटिंग हम लोग ऑटोमेटिकली क्लोज कर देंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. हरे कृष्ण.